राजा को अपनी प्रशंसा सुनना बहुत ज्यादा पसंद आती थी। अक्सर वो अपने नौकर, सिपाहियों और प्रधानों से अपनी सुंदरता के बारे में पूछते और बदले में सब उसके सुंदरता की खूब बढ़ चढ़ के प्रशंसा किया करते थे। एक बार राजा ने दूसरे राज्य से उसके राज्य में आए प्रवासियों से पूछा कि क्या उन्होंने किसी और राज्य में मुझसे ज्यादा सुंदर पुरुष कहीं देखा है। यह प्रवासी इस बात को भलीभांति जानते थे कि राजा को अपनी प्रशंसा सुनना कितना अच्छा लगता है। हालांकि राजा सच में देखने में सुंदर थे, लेकिन इन प्रवासियों ने उन्हें खुश करने के लिए उनकी कुछ ज्यादा ही प्रशंसा कर दी। प्रवासियों ने कहा कि उन्होंने अपने राज्य में तो क्या, किसी भी राज्य में उनके जितना ज्यादा सुंदर पुरुष कभी नहीं देखा। वह तो यहाँ तक कह गए कि शायद वह भगवान जितने सुंदर है। राजा अपनी इतनी ज्यादा प्रशंसा सुनकर खुश हो गया और अब वो हर प्रवासी से अपनी तारीफ सुनना चाहता था। एक बार उसके राज्य में एक साधु आया। राजकुमार ने उसे भी अपने दरबार में बुलाया और वही सवाल पूछा कि क्या उन्होंने राजा से ज्यादा सुंदर पुरुष कहीं देखा है। साधु ने राजा से कहा कि हाँ, उन्होंने सुबह उनसे भी ज्यादा सुंदर पुरुष को देखा है। सभी साधु की बात सुनकर हैरान हो गए। राजा ने साधु से पूछा, कौन है वो पुरुष? साधु ने कहा, सुबह मैंने आपको देखा था, तब आप अभी से ज्यादा सुंदर थे। साधु की बात सुनकर सभी दंग थे। राजा ने अपने सेवकों से पूछा कि क्या वो अभी सुबह से कम सुंदर नजर आ रहा है? सेवकों ने कहा, उन्हें तो वो उतने ही सुंदर दिख रहे हैं। राजा ने साधु से पूछा, जब सभी को कोई फर्क नजर नहीं आ रहा तो भला आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? साधु ने राजा से कहा कि ये सब आपकी नौकरी करते हैं, इसलिए इन्हें आप में कोई कमी नहीं दिखेगी और मैं ये साबित कर सकता हूँ। साधु ने एक कटोरे में पानी मंगवाया और राजा के कुछ सेवकों को दिखाया और उन्हें बाहर जाने के लिए कहा। साधु ने कटोरे में से एक चम्मच पानी निकाल लिया और फिर प्रवासियों को बुलाया कि बताओ, इसमें पहले से कुछ फर्क नजर आ रहा है या नहीं? तो सभी प्रवासी बोलते हैं, हमें कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है। राजा को समझ जाता है कि ये सब उन्हें बेवकूफ बनाते हैं, ये सब चापलूस है। इस प्रयोग ने राजा की आंखें खोल दी। राजा को ये समझ में आ गया कि उसे तारीफों की आदत हो चुकी है, इसलिए वह फालतू की चापलूसी को समझ गया और फिर वह सही फैसला प्रजा की भलाई को देखकर करने लग जाता है। आप भी झूठे और चापलूसों से सावधान रहें। बने रहे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट करें।